हाय मित्रों, आप सबका एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। अंग्रेजी को सीखने के लिए जुड़े रहिए आप हमारे साथ एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस के साथ। हमारे जितने भी वीडियो हैं उनको देखें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आज हमने लिया है कक्षा 10 क्लास 10th का जो दूसरी पोइम है, अपनी पोइम नंबर 2 फायर एंड आइस। कक्षा 10th की दूसरी पोइम है फायर एंड आइस और जिसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोइम है दूसरी फायर एंड आइस और कक्षा 10 के सिलेबस में है इस वर्ष। पोइम में जैसा कि अपन पहले पढ़ चुके हैं कि दो तरह के क्वेश्चन दिए जाएंगे। एक तो आपको एक स्टेंजा दिया जाएगा और उसके ऊपर दो क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनका आंसर लिखना होगा, और दूसरा डायरेक्ट क्वेश्चन दिया जाएगा, उनका आंसर लिखना होगा। तो सबसे पहले अपन पोइम को समझ लेते हैं कि इस पोइम का जो है थीम क्या है, इसमें क्या बताया गया है। तो कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट लिखता है कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। सम से कि कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड विल एंड, ये वर्ल्ड यानी संसार, विल एंड समाप्त हो जाएगा, इन फायर यानी आग। तो कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहता है कि कुछ लोग यूँ कहते हैं कि यह जो दुनिया है आग से नष्ट हो जाएगी, अग्नि से नष्ट हो जाएगी। सम से, और कुछ लोग कहते हैं इन आइस, आइस कहते हैं बर्फ। तो कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहता है कि कुछ लोग कहते हैं दुनिया अग्नि से नष्ट हो जाएगी, और जबकि कुछ लोग कहते हैं कि इन आइस, कि ये बर्फ से नष्ट हो जाएगी। कि कुछ लोग कहते हैं सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ लोग कहते हैं दुनिया आग में नष्ट हो जाएगी। सम से, कुछ कहते हैं इन आइस, बर्फ में नष्ट हो जाएगी। फ्रॉम वॉट, लेकिन क्योंकि आई हैव टेस्टेड, टेस्टेड यानी चखा है, ऑफ डिजायर, डिजायर यानी इच्छा या तृष्णा, इच्छा या तृष्णा। फ्रॉम वॉट, क्योंकि आई हैव टेस्टेड, मैंने चखा है, देखा है, परखा है, ऑफ डिजायर, डिजायर कहते हैं इच्छाओं को, तृष्णा को। तो चूंकि मैंने इच्छाओं को परखा है, इच्छाओं को देखा है, तृष्णा को देखा है, आई होल्ड विथ दोज, इसलिए मैं उन लोगों के साथ हूँ, वो फेवर जो पक्ष लेते हैं, फायर यानी आग, जो अग्नि का पक्ष लेते हैं। तो कवि कह रहा है कि मैंने इच्छाओं को, तृष्णाओं को अनुभव किया है, तो मैं उन लोगों के साथ हूँ जो अग्नि से संसार को नष्ट होने के पक्ष में है, मैं उन लोगों के साथ हूँ। तो यानी इसमें मेन चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि फायर का मतलब होता है डिज़ायर, फायर का मतलब होता है डिज़ायर, और दूसरा शब्द आया आइस, और आइस का मतलब यहाँ इस पोइम में माना जाएगा हेट। फायर का मतलब डिज़ायर और आइस का मतलब हेट। तो पहला स्टेंजा वापस रिपीट कर रहा हूँ मैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ लोग कहते हैं कि ये संसार अग्नि से नष्ट हो जाएगा। सम से इन आइस, और कुछ लोग कहते हैं कि ये बर्फ से होगा, बर्फ का मतलब घृणा से। तो कुछ लोग कहते हैं कि संसार जो है डिज़ायर, तृष्णाओं के कारण नष्ट हो जाएगा, जबकि इसके विपरीत कुछ लोग कहते हैं कि इसका अंत जो है घृणा के कारण होगा। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, कवि कह रहा है क्योंकि मैंने इच्छाओं का अनुभव किया है, टेस्टेड ऑफ डिजायर यानी इच्छाओं का, तृष्णाओं का अनुभव किया है। आई होल्ड विथ दोज, इसलिए मैं उन लोगों के साथ हूँ, वो फेवर फायर, जो फायर का पक्ष लेते हैं, आग का पक्ष लेते हैं। तो कवि यानी संसार के नष्ट होने के पक्ष में कवि का यह मत है कि संसार अगर कभी भी नष्ट होगा तो वो तृष्णा की वजह से होगा, इच्छाओं की वजह से होगा, जिनको इस कविता में फायर से संबोधित किया गया है। दूसरा स्टेंजा अपन देखते हैं। बट इफ इट हैड टू पेरिस, पेरिस कहते हैं नष्ट होना, ट्वाइस यानी दोबारा। लेकिन कवि कहता है कि यदि इस संसार को, इस दुनिया को दोबारा नष्ट होना पड़ा तो, या यदि ये दोबारा नष्ट होवे तो, आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई नो, मैं जानता हूँ, एनफ यानी पर्याप्त, ऑफ हेट, हेट कहते हैं घृणा के बारे में। तो कवि कहता है कि अगर इस दुनिया को दोबारा नष्ट होना पड़ा तो, या यदि ये दोबारा नष्ट होगी तो, आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई नो एनफ, क्योंकि मैं पर्याप्त जानता हूँ, ऑफ हेट, हेट कहते हैं घृणा के बारे में, टू से, इसलिए ये मैं देट कहता हूं कि फॉर डिस्ट्रक्शन, विनाश के लिए, इसलिए संसार के विनाश के लिए, आइस, आइस यानी बर्फ, ये घृणा की तुलना जो है आइस से हो गई है। आइस यानी बर्फ, इज आल्सो ग्रेट, ग्रेट यानी बहुत होगी, खूब होगी। कि अगर इस दुनिया को अगर दोबारा नष्ट होना पड़े तो मैं जहां तक सोचता हूं, मैं जानता हूं कि मैं घृणा को पर्याप्त रूप से जानता हूं। आई टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन, और मैं कह सकता हूं कि विनाश के लिए आइस इज आल्सो ग्रेट, कि आइस जो है, बर्फ जो है पर्याप्त होगी। एंड वुड सफाइस, सफाइस कहते हैं पर्याप्त,
आइस इज आल्सो ग्रेट, जो बर्फ है यानी जो बर्फ से है हेट, हेट जो है वो बहुत बड़ा कारण होगा, एंड इट वुड सफाइस, और ये संसार को नष्ट करने के लिए पर्याप्त होगी। रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये पोइम है, पोइम नंबर 2 है। इसकी समरी अपन ने देखी है कि किस प्रकार जो है पहला स्ट्रेंजा और दूसरा स्ट्रेंजा, इसकी समरी अपन ने समझी है। परीक्षा में प्रश्न इस तरह से नहीं आएगा, आपको एक स्ट्रेंजा दिया जाएगा, उसके ऊपर क्वेश्चन आंसर आएंगे। तो अपन देख लेते हैं कि इसके पहले स्ट्रेंजा पर क्या क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं। ये इस फायर एंड आइस पोइम का पहला स्ट्रेंजा है। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो परीक्षा में आपके इस प्रकार का एक स्ट्रेंजा दे दिया जाएगा और उसके ऊपर 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे। उन 2 क्वेश्चन का आपको आंसर लिखना होगा। तो यहाँ 2 क्वेश्चन दिए गए हैं कि व्हाट आर द 2 ओपिनियंस अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। व्हाट आर द 2 ओपिनियंस, 2 दृष्टिकोण, अबाउट द एंड, विनाश होने के बारे में, ऑफ द वर्ल्ड, संसार, कि संसार के नष्ट होने के संबंध में क्या 2 दृष्टिकोण, क्या 2 ओपिनियंस है। तो इसमें अपन ने जैसा कि इस पैसेज में बता रहा है कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर एंड सम से इन आइस। तो 2 ओपिनियन आ रहे हैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, और कुछ लोग कहते हैं कि द वर्ल्ड विल एंड इन आइस। तो 2 ओपिनियन हो गए। तो अपन लिख देंगे पहला कि द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, ये पहला ओपिनियन, और दूसरा ओपिनियन द वर्ल्ड विल एंड इन आइस। द वर्ल्ड विल एंड इन फायर पहला ओपिनियन, द वर्ल्ड विल एंड इन आइस दूसरा ओपिनियन। और अपन यहाँ ये भी कह सकते हैं कि फायर इज डिजायर एंड आइस इज हेट, ये भी अपन और लिख सकते हैं इसके साथ कि फायर इज डिजायर, जहाँ फायर का मतलब डिजायर से है, एंड आइस इज हेट, और जहाँ आइस का मतलब हेट से है। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द पोइट्स ओपिनियन, कवि का क्या दृष्टिकोण है, अबाउट इट, इसके बारे में, यानी संसार के नष्ट होने के बारे में कवि का क्या दृष्टिकोण है, कवि जो है किस पक्ष में है। तो केवल इसमें लिखा है कि फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, क्योंकि मैंने डिजायर का अनुभव किया है, आई होल्ड विद दोज, इसलिए मैं उन लोगों के साथ हूँ, वो फेवर फायर, जो आग का पक्ष लेते हैं। तो द पोइट्स फेवर्स दैट, कवि यह पक्ष लेता है कि, या कवि उस पक्ष में है कि द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, यानी कवि का जो दृष्टिकोण है, ओपिनियन है, वह यह है कि यह संसार जो है एंड इन फायर, इसका जो ये नष्ट होगा, ये आग में नष्ट होगा, यानी घृणा से नष्ट होगा। तो ये 2 क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे गए थे। अब इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, वो भी अपन देख लेते हैं। इसके ऊपर जो पहला जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इस प्रकार होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन कि व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर अकॉर्डिंग टू द पोइट। व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड, कि फायर और आइस का जो प्रयोग है किसके लिए हुआ है, अकॉर्डिंग टू द पोइट, कवि के अनुसार। तो फायर स्टैंड्स फॉर, फायर का जो प्रयोग हुआ है वो डिजायर के लिए हुआ है, इच्छाओं के लिए हुआ है, और इसमें ग्रीड, लालच, लस्ट, लोलुपता आदि भी अपन शामिल कर सकते हैं। तो कवि के अनुसार फायर स्टैंड्स फॉर, फायर का प्रयोग डिजायर, ग्रीड और लस्ट इसके लिए हुआ है। दूसरा आइस, आइस स्टैंड्स फॉर, आई का प्रयोग हुआ है हेटर्ड, घृणा, मेन ये है डिजायर और हेटर्ड, डिजायर यानी फायर और हेटर्ड यानी आइस, बाकी इसके साथ और जोड़ सकते हैं। तो आइस स्टैंड्स फॉर, आइस का प्रयोग हुआ है हेटर्ड घृणा के लिए, कोल्डनेस रूखापन के लिए, एंड रिजिडिटी और कठोरता के लिए। तो पहले प्रश्न में इस प्रकार पूछा जा सकता है कि फायर किसका प्रयोग किसके लिए हुआ है, तो फायर स्टैंड्स फॉर डिजायर, ग्रीड एंड लस्ट, और आइस स्टैंड्स फॉर हेटर्ड, कोल्डनेस एंड रिजिडिटी, etc, इनके लिए हुआ है। अब अपन ले लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसका जो दूसरा क्वेश्चन है वो दूसरा क्वेश्चन ये है कि हाउ विल द वर्ल्ड एंड अकॉर्डिंग टू द पोइट, कवि के अनुसार संसार कैसे नष्ट होगा। तो जैसा कि अपन ने पोइम पढ़ी है, तो संसार के नष्ट होने के जो कारण बताए हैं वो दोनों कारण अपन लिख लेंगे, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। द वर्ल्ड विल एंड, इस संसार का अंत होगा, 1 बाई फायर, तो एक या आग के द्वारा, एंड द अदर दूसरा बाई आइस, बर्फ के द्वारा। तो द वर्ल्ड विल एंड, इस संसार का अंत होगा 1 बाई फायर, एक अग्नि के द्वारा, एंड द अदर दूसरा बाई आइस, बर्फ के द्वारा। एनी वन ऑफ दिस 2, और इन 2 में से कोई एक, इज सफिशियंट, पर्याप्त है, फॉर द एंड, अंत के लिए, ऑफ द वर्ल्ड, इस संसार के लिए। तो द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, या द वर्ल्ड विल एंड इन आइस,
एनी वन ऑफ दिस टू, इनमें से कोई दो, इज सफिशिएंट, पर्याप्त है, फॉर द एंड ऑफ द वर्ल्ड, इस संसार के नष्ट होने के लिए इन दोनों में से कोई एक पर्याप्त है। तो ये आपके दूसरा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 3 अपन ने लिया है कि व्हाट टाइप ऑफ लाइफ, किस तरह का जीवन, किस प्रकार का जीवन डज ए मैन, एक व्यक्ति को लीड, जीना चाहिए अकॉर्डिंग टू द पोइम, इस कविता के अनुसार। तो इस पोइम के अनुसार व्यक्ति को किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए, या इस कविता के अनुसार व्यक्ति को अपना जीवन कैसा होना चाहिए, व्यक्ति का जीवन कैसा होना चाहिए। तो ए मैन शुड लीड, एक व्यक्ति को जीना चाहिए ए लाइफ, एक ऐसा जीवन वेयर, जहाँ हेट एंड डिज़ायर हैज़ नो प्लेस, जहाँ हेट और डिज़ायर का, तो व्यक्ति को एक ऐसा जीवन जीना चाहिए जिसमें हेट और डिज़ायर का कोई स्थान नहीं हो। तो अकॉर्डिंग टू द पोएम, इस कविता के अनुसार ए मैन शुड लीड ए लाइफ, एक व्यक्ति को ऐसा जीवन जीना चाहिए वेयर, जहाँ हेट एंड डिज़ायर हैज़ नो प्लेस, हेट यानी घृणा का और डिज़ायर यानी तृष्णा का कोई स्थान नहीं हो। दीज आर, क्योंकि ये हैं द रूट कोज, रूट कोज कहते हैं मूल कारण, रूट यानी मूल, कोज यानी कारण, बिकॉज क्योंकि दीज आर द रूट कोज, कि ये मूल कारण है ऑफ ऑल डेविल्स, इविल्स, ऑल इविल्स, इविल्स कहते हैं बुराइयाँ, क्योंकि ये जो है सभी बुराइयों का मूल कारण है। दीज आर द रूट कोज, ये मूल कारण है ऑफ ऑल डिविल्स, ऑल इविल्स, सभी बुराइयों का। सो इसलिए ए सेटिस्फाइड लाइफ, इसलिए एक संतुष्ट जीवन, सेटिस्फाइड का मतलब होता है संतुष्ट। सो ए सेटिस्फाइड लाइफ, इसलिए एक संतुष्ट जीवन इज द ओनली सॉल्यूशन, इसलिए एक संतुष्ट जीवन ही इसका समाधान है। यानी एक व्यक्ति को एक सेटिस्फाइड जीवन जो है, संतुष्ट जीवन जीना चाहिए। तो सीधा सा क्वेश्चन था कि व्हाट टाइप ऑफ लाइफ डज ए मैन लीड अकॉर्डिंग टू द पोइम, इस कविता के अनुसार व्यक्ति को कैसा जीवन जीना चाहिए। तो ए मैन शुड लीड ए लाइफ, मनुष्य को एक ऐसा जीवन चलना चाहिए वेयर फायर एंड आइस हैज़ नो प्लेस, जहाँ आग और बर्फ का, या फायर एंड डिज़ायर, हेट और डिज़ायर का कोई स्थान नहीं हो। दीज आर द रूट कोज ऑफ ऑल इविल्स, और ये सभी बुराइयों की जड़ है, या ये सभी बुराइयों का मूल कारण है। सो ए सेटिस्फाइड लाइफ इज़ द ओनली सॉल्यूशन, इसलिए एक संतुष्ट जीवन ही इसका एकमात्र समाधान है। अब देते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4। इस पोइम का चौथा और अंतिम प्रश्न जो महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा जा सकता है, वो अपन ने लिया है कि व्हाट इज़ द एक्सपीरियंस, कि क्या अनुभव है ऑफ द पोइट, कवि का, अबाउट दिस वर्ल्ड, इस संसार के बारे में, इस संसार के बारे में कवि का क्या अनुभव है। तो द पोइट हैज़ एक्सपीरियंस्ड, कवि ने यह अनुभव लिया है दैट कि द वर्ल्ड विल, द डिज़ायर विल बी, कि डिज़ायर यानी तृष्णा, इच्छा, विल बी होगी, द कोज कारण ऑफ इविल, इविल कहते हैं बुराइयों का। तो कवि ने यह अनुभव लिया है कि तृष्णा या इच्छा जो है बुराइयों का कारण होगी, एंड और डिस्ट्रक्शन यानी विनाश का ऑफ दिस वर्ल्ड, इस संसार का। तो कवि ने यह अनुभव लिया है कि तृष्णा जो है बुराइयों और इस संसार के विनाश का कारण होगी। हेट डेवलप्स, क्योंकि घृणा जो है डेवलप्स, विकसित करती है, इनमिटी, इनमिटी कहते हैं शत्रुता, दुश्मनी, एमंग ह्यूमंस, मनुष्यों में, क्योंकि घृणा जो है मनुष्यों में शत्रुता, मनुष्यों में दुश्मनी पैदा करती है। इसलिए कवि का जो अनुभव है यह है कि द पोइट हैज़ एक्सपीरियंस दैट, कवि ने यह अनुभव लिया है दैट कि द डिज़ायर विल बी द कोज, कि तृष्णा या इच्छा जो है कारण होगी ऑफ इविल, बुराइयों का, एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड, इस संसार के विनाश का कारण होगी। हेट डेवलप्स, क्योंकि घृणा पैदा करती है, इनमिटी शत्रुता, एमंग ह्यूमंस, मनुष्यों में, क्योंकि घृणा जो है मनुष्यों में शत्रुता पैदा करती है। तो ये इस पोइम के 4 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे हमने पढ़े हैं। इन प्रश्नों को आप बार बार इस वीडियो को देखें, प्रश्नों को याद करें, कॉपी में लिख कर इसका अभ्यास करें और परीक्षा की दृष्टि से इनको तैयार करें। निश्चित रूप से ये जो प्रश्न अपन इम्पोर्टेंट देख रहे हैं उनमें से ही प्रश्न आपके परीक्षा में मिलेंगे। आशा है आपको ये प्रश्न ये वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अधिक अच्छे वीडियो के लिए जुड़े रहिए आप हमारे चैनल एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस के साथ। थैंक यू।